पीएम आवास योजना को लागू करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र सपना था कि हर घर पर होगी छत। लेकिन आगरमालवा के सोयत कला में तो पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोयत कला क्षेत्र में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किराएदार बनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हितग्राहियों ने अपने आशियाने के आस में पहली किस्त आने के बाद अपने कच्चे मकानों को तोड़ा और अब तीसरी किस्त के लिए इंतजार करते करते सर की छत अटकी पड़ी है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट आगरमालवा सोयत कला से संवाददाता कमलेश माली के साथ गणेश सोनी के लिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की मुसीबत समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। पात्रता सूची में नाम आने के बाद हितग्राही पहले तो प्रथम किस्त के लिए परेशान होते रहे और रिश्वतखोरों की जेब भरने में आधी किस्त गवा बैठे। किस्त डाली तो घर की नींव का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया। जैसे तैसे कर्ज उठाकर दीवारें उठाई, अब छत भरने के लिए किस्त की राह ताक रहे हैं। बहुत सारे हितग्राहियों ने तो कर्ज लेकर अपना मकान पूरा कर लिया, लेकिन मजदूरों का आशियाना तो अभी किस्त के इंतजार में अधूरा ही पड़ा है। हितग्राहियों के खाते में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त डल गई। किस्त डालने के बाद ही हितग्राहियों ने अपने कच्चे मकान तोड़कर पक्का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी तीसरी किस्त का कोई ठिकाना नहीं है, जिससे शहर में सैकड़ों हितग्राहियों के निर्माणाधीन आशियाने अधूरे ही पड़े हैं और यह लोग मजबूरन किराए के मकान में रह रहे हैं, जिससे कई लोगों ने तो आधे से ज्यादा रकम तो किराए में दे दी और कुछ घूसखोर खा गए। ना आशियाना बन पाया और तो और पक्के के चक्कर में बेघर होकर किराएदार हो चुके हैं। कुछ हितग्राही तो निर्माणाधीन मकान में बिना छत के ही अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोयत कला में 850 पात्र हितग्राहियों की डीपीआर स्वीकृत हुई थी, लेकिन बिना चुनाव के गरीब का घर तो मिलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो तो गरीबों को आवास का लालच देकर राजनेता अपना वोट बैंक बड़ा कर सके। इसी कारण कुछ राजनेताओं ने गरीब के हक को दबा रखा है। 2 वर्ष से अधिक समय से लगातार अपना मकान बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। 850 लोगों की समस्या फिलहाल समाप्त होती दिखाई नहीं दे रही। पीएम आवास के वास्तविक हितग्राही सुबह 11 बजे ही नगर पालिका जाते हैं, जहां प्रशासक काल में बिना सीएमओ और बिना अध्यक्ष व प्रतिनिधि की नगर पालिका में कुछ राजनेताओं के दम पर चलने वाली नगर पालिका में निर्माण शाखा में अपने आवास की जानकारी लेने के लिए कर्मचारियों के समक्ष गुहार लगाते और कर्मचारी आश्वासन की नाव में बिठाकर रवाना कर देते हैं। अधिकतर हितग्राहियों का कहना है कि हमारा पूरा मकान कच्चा है और हमारा नाम अभी तक सूची में ही नहीं आया, और जिनके पक्के हैं वो राजनीति के दम पर एक ही घर में 4-4 आवास लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मकान में बने बैठे हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ गरीब व भोली भाली जनता को मिल पाएगा या भ्रष्ट अधिकारी व चाटुकार जनता व सरकार को चूना लगाते रहेंगे। सोयत कला से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। आपका नाम? बापूलाल। आप कहाँ रहते हैं? ईशान्या। आपके द्वारा नगर परिषद सोयत कला में प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवेदन दिया गया था। आवेदन दिया था, सूची में नाम भी आए गए थे, पर वो जो जीवेटेंगी कहीं करने के लिए आया था नगर पंचायत कर्मचारी, तो उन्होंने बोला कि आप नगर पंचायत में आके मिलना मेरे से। तो मैंने गया तो वो सूची से भी अपात्र कर दिया मेरे को। अभी मालूम पड़ी मेरे को, तो गीतामाई का नाम से था वो। अच्छा, किस नाम से आवेदन दिया था आपने? गीतामाई का नाम से, गीतामाई बापू लक्ष्मण। अच्छा, तो उसमें आपके पक्का मकान बना हुआ है गाँव में? नहीं, फिर? मेरे नाम से तो कुछ मकान ही नहीं है सर। अच्छा, और किराए के मकान में रहते हो आप? मैं दादाजी के मकान में रहता हूँ। दादाजी के मकान में रहते हो, तो ये अपात्र क्यों किया गया नगर परिषद द्वारा? अबे वो मिलने की थी, हम नहीं मिल पाए वहाँ पर जाकर। अच्छा, 2-3 कर्मचारी थे वो। तो नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा आपको वहाँ पे आपने जितने भी दस्तावेज है हाँ वो सब जमा करा दिए? सब जमा कर दिए, सूची में नाम भी आ गए थे मेरा। और कितने दिन हो गए आपको आवास में सूची में ना ये कागज दिए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। SK मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।